या हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड्स, ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो है। इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में लगने वाले सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो कोई भी टफ से टफ चैप्टर आ जाए हम बिल्कुल ईजिली कर लेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं। बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, वेरी। जो चीज़ वेरी करे या जो चीज़ चेंज हो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक इक्वेशन है। इसमें जो x है वो हमारे क्या है? वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी अपने मर्जी से पुट कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ चेंज हो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बात करते हैं कोफिशिएंट्स की। देखिए, जो वेरिएबल है उसके जस्ट बगल में जो डिजिट्स होती हैं, जैसे x² के बगल में a, x के बगल में b, उन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब इसमें हम देख लेते हैं वेरिएबल क्या है हमारा। वेरिएबल हमारा है x। हमारे कोफिशिएंट क्या है? देखिए, x² के बगल में क्या है? 2। एक तो 2 हमारा कोफिशिएंट है। x के बगल में क्या है? 7 हमारा कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है इसमें? 5 है ना। 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो हमारा 5 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। बात करते हैं टर्म की। टर्म की बात करने से पहले एक बार हम देखते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है ना। मतलब में ही कुछ छुपा हुआ है। मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट्स, है ना। वो इक्वेशन जो काफ़ी सारे पार्ट से मिलकर बनती है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो टर्म क्या हो गई, देखते हैं। ईच पीस और पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये एक इक्वेशन है। ये कितने पार्ट से मिलकर बनी है? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। तो यहाँ पे हमारी टोटल टर्म क्या हो गई फ्रेंड्स? 3, है ना। 3 पार्ट से मिलकर बनी है तो कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म। वैसे ही 3x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 7, यहाँ पे कितने पार्ट से मिलकर बनी है इक्वेशन? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और चार पार्ट। तो हमारी टर्म कितनी हो गई? 4। बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है? एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं फ्रेंड्स। एक इक्वेशन यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। 3x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 8x² प्लस 7। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा x, है ना। अब x की हाईएस्ट पावर देखनी है हमें। हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। 8 हमारी हाईएस्ट है तो हमारी डिग्री क्या हो गई? 8 हो गई। वैसे ही नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। 7x³ प्लस 3x की पावर 9 प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? x है ना। x वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब हाईएस्ट पावर 9 है तो हमारी डिग्री क्या हो गई? 9 हो गई। एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो कि ये जो डिग्री है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिग्री जिसकी होती है वो सबसे आगे लिखा जाता है। जिस टर्म की डिग्री सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे आगे लिखा जाता है। तो 3x की पावर 9 सबसे आगे, देन उससे छोटी डिग्री वाला 7x³ प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है लिखने की। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें हमें देखने हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री होती है 1, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2। वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री होती है 3, उन्हें हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब जो सेक्शन आ रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इसे बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझेंगे। पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है पूरा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इजीली आराम से समझेंगे। वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री अभी देखी थी हमने, क्या होती है 1 ax प्लस बी। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। तो x की वो वैल्यू जिससे ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ईजी बिल्कुल। अब क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये x की वो वैल्यू है जिससे यहाँ पुट करने से ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। 2x प्लस 5, कोई बोलेगा इसका ज़ीरोज़ निकालो, तो हम क्या करेंगे, सामने ज़ीरो पुट कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। तो ये x की वो वैल्यू है जिसे हम इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। एक बार हम पुट करके भी देख लेते हैं। चलो, 2x की जगह 5/2 माइनस 5/2 पुट करा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये भी 0 हो गया। तो बिल्कुल सही है। ठीक है गाइज, अब देख लेते हैं ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है। तो 2 डिग्री है तो ज़ीरोज़ भी कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। फ्रेंड्स 9th क्लास में हमने पढ़ा था मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट करके हम ज़ीरोज़ निकाल लेते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एक बार देख लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करते थे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में फ्रेंड्स हम क्या करते थे, मिडल टर्म को कुछ इस प्रकार बांटते थे या इस प्रकार स्प्लिट करते थे ताकि हमारा सम करने पे मिडल टर्म आ जाए, सम करने पे मिडल टर्म आ जाए, और प्रोडक्ट करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ जाए। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें सम करके मिडल टर्म क्या है, 7 वो लानी है, और प्रोडक्ट करके हमें क्या लाना है, 2 5 जा 10 लाना है। ठीक है, तो हम 7 को डिवाइड कर लेंगे 5 और 2 में। 5 प्लस 2 कितना, 7, और 5 2 जा 10, ये भी आ रहा है, दोनों सही है बिल्कुल। अब हम इसे लिख लेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन निकाल लेते थे। इन दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, सिर्फ x कॉमन है। x बाहर निकाला तो यहाँ कितना बचा, 2x। यहाँ से x बाहर निकाला तो यहाँ बचा 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन है। अंदर क्या बचा, 2x प्लस 5। तो हमारे फैक्टर्स बन गए। 2x प्लस 5 लिख लेंगे एक बार, x प्लस 1। ठीक है, अब हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते थे, इन दोनों को ज़ीरो के अगेंस्ट पुट कर देंगे, साफ सीधी बात है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इज इक्वल टू माइनस 5, यहाँ प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया। x इज इक्वल टू माइनस 5/2, ईजी निकल गया। वैसे ही x इज इक्वल टू माइनस 1, तो हमारे 2 ज़ीरोज़ निकल गए। ठीक है, तो ऐसे करके हम ज़ीरोज़ निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे और एक दो चीज़ हमें जो देखनी है, वो देखनी है सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसे हम माइनस बी बाई ए से निकालते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इनका प्रोडक्ट सी बाय ए, अल्फ़ा डॉट बीटा। तो ये चीज़ क्या है, देखिए अभी हमने जो ज़ीरोज़ निकाले हैं इन्हें हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये सही ज़ीरो निकाले हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं या सम करते हैं तो माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अगर आया तो बिल्कुल सही करा है। और इन दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, एक बार हम कर लेते हैं। इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले 2x² प्लस 7x प्लस 5। इसके नीचे हम बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से हम ए बी और सी निकाल लेंगे। ए हमारा आ गया 2, बी हमारा आ गया 7, सी हमारा आ गया 5। ठीक है, ये हम क्यों करेंगे? ताकि हमें कंपेयर करने में ईजी हो जाए। ए बी और सी निकाल लिया हमने। अब यहाँ से हम सम निकाल लेंगे। माइनस बी क्या है हमारा 7 अपॉन ए क्या है हमारा 2। तो हमारा सम क्या आ रहा है? -7/2। अब इन दोनों को सम करने के बाद भी क्या आना चाहिए? हमारा 7/2 आना चाहिए। करके देखते हैं। -5/2 प्लस -1 -5/2 -1 इज इक्वल टू -5 -2 अपॉन 2 -5 और -2 कितना होता है? -7 अपॉन 2। तो बिल्कुल सही आया। तो सम हमारा बिल्कुल सही आया है ना। इन दोनों को ऐड करके -7/2 आया, और जो सम ऑफ ज़ीरोज़ का हमने फॉर्मूला लगाया -b/a, वो भी बिल्कुल सही आया। अब हम प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? c/a। c क्या है हमारा 5, a क्या है हमारा 2। तो प्रोडक्ट क्या है? 5/2। इन दोनों को प्रोडक्ट करके हमें क्या आना चाहिए? 5/2 आना चाहिए। कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू -5/2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आया? 5/2 आया। तो ये भी 5/2 आया, ये भी 5/2 आया। ठीक है, तो हमने ऐसे वेरीफाई भी कर लिया। पहले हमने ज़ीरोज़ निकाले, फिर हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, देन हमने करके बिल्कुल वेरीफाई कर लिया।